हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम लोग ने अभी तक की चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले के जो वीडियोस की लिंक है उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और क्लास 9 की न्यू एनसीईआरटी की जो प्लेलिस्ट है उसको मैंने आई बटन पे अपलोड कर दिया है। वहाँ से जाकर आप लोग सारे वीडियोस देख सकते हैं, जो चैप्टर वाइज और एक्सरसाइज वाइज सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of the tin plating it on the inside at the rate of 16 per 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले तो इसका फिगर बनाते हैं और फिर आपको क्वेश्चन समझाते हैं कि क्या क्वेश्चन कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे इसका। एक बाउल गिवन है हम लोग को, तो ये मान लीजिए आपकी बाउल हो गई, ठीक है। तो ये आपकी एक क्या हो गई, बाउल हो गई, ठीक है। अब इस बाउल में जो इसकी इनर डायमीटर है वो कितनी है, वो हम लोग बना लेते हैं। इनर डायमीटर जो है इसकी 10.5 सेंटीमीटर, मतलब इनर डायमीटर, तो डायमीटर ये हो गई। तो ये आपको कितनी गिवन है, डेट इज 10.5। यहाँ तक 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 होता है, और डायमीटर कितना है 10.5 अपॉन 2। इसको इतना ही रखेंगे, एज इट इज़ ही रखेंगे, इसको सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा। और जबकि 10.5 अपॉन 2 को हम लोग फार्मूला में पुट करेंगे और कहीं ना कहीं ये कटेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी कैलकुलेशन करिए तो उसमें जो आपकी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है उसको तुरंत ही ना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल लास्ट में फार्मूले में पुट करिए। शायद कहीं पे कहीं जो है डिजिट वो कट रही हो। तो आर इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 10.5 अपॉन 2। ओके, आगे क्या है क्वेश्चन कि फाइंड द कॉस्ट टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ द 16 पर 100 सेंटीमीटर। अब देखिए, ये जो बाउल है, इस बाउल के अंदर क्या करा जाता है, टिन प्लेट की कोटिंग करते हैं, ठीक है। टिन प्लेटिंग करते हैं, तो जब इसके अंदर ये जो हम ग्रीन वाला बना रहे हैं, इसके अंदर जब क्या होगा, टिन प्लेटिंग होगी, तो एक्चुअल में इसके इनर कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। तो बाउल का इनर कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 पाई आर स्क्वायर इसका इनर कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 है, पाई की वैल्यू हम लोग कितना, 22/7। अगर क्वेश्चन में 3.14 गिवन है तभी रखेंगे, अदरवाइज हम लोग को 22/7 ही लेना पड़ेगा। तो 22/7 और रेडियस कितना है, डेट इज 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, 2 कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ से 2 कितना है, 11 टाइम जा रहा है, और यहाँ 7 1 7 और 0.5 टाइम्स, ठीक। तो आपका जो पूरा इनर कर्व सरफेस एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। ओके, इतना आ गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या है कि इसका जो रेट गिवन है, जो हम लोग प्लेटिंग कर रहे हैं टिन की, उसका क्या 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जब इसकी प्लेटिंग हो रही है तो कितना रुपीस हो रहा है, 16 हो रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू
डेट इज़ कितना 16 रुपीज़। ओके, और ये यहाँ पे हम लोग का सेंटीमीटर स्क्वायर आया। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ निकालेंगे क्या 1 सेंटीमीटर का, प्लेटिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। अब एक्चुअल में हम लोग के पास कितना एरिया निकला है, कितना सेंटीमीटर स्क्वायर निकला है 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पूरा कॉस्ट ऑफ प्लेटिंग, सॉरी टिन प्लेटिंग होगा यहाँ पे सब जगह, यहाँ पे टिन प्लेटिंग ऑफ कितना एरिया है 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो किसके बराबर होगा हम लोग क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे 16/100 इंटू 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। अब यहाँ से 2 2 जा 4, ये कितना 16 टाइम 4 टाइम चला जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे आएगा, डायरेक्ट मैं लिखे दे रहा हूँ यहाँ पे दे रहा हूँ 4 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन कितना होगा ये 100 होगा। तो इसकी अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 12 इंटू 11 इंटू 21 अपॉन 100। और अगर इसकी आपकी पूरी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 11 2 जा 22 का कैरी 11 1 जा 11 और 13 132 इंटू 21 अपॉन का 100। अगर अब वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 2 जा कितना होगा 42 का कैरी 4 और यहाँ पे 21 3 जा 63, तो 63 4 कितना होता है 67 का कैरी 6 और 21 1 जा 21 डेट इज़ 27 अपॉन का कितना होगा 100 होगा। तो यहाँ पे मैं रफ कर दे रहा हूँ, या इसको थोड़ा सा साइड में कर देंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2772 अपॉन 100, तो आपका आएगा 27.72 रुपीज़। ये आपका आंसर आएगा कि 27.72 रुपीज़ जो है उसको टिन प्लेटिंग की कॉस्ट लगती है इस बाउल में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नया क्या है 6 नंबर की फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर। एक हम लोग का क्या गिवन है, एक स्फीयर गिवन है। तो पहले तो एक स्फीयर बनाते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, एक स्फीयर बन गया। अब इस स्फीयर का क्या दिया है क्वेश्चन में, इस स्फीयर का दिया है सरफेस एरिया। तो हमें पता है कि तो सर सरफेस एरिया इसका 154 गिवन है। तो हम लोग को पता है इसका कि क्या सरफेस एरिया होता है। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ही गिवन है कि इसका जो सरफेस एरिया वो कितना है 154। तो इसकी जगह क्या लिख देंगे 154 और इक्वल टू 4 और पाई की जगह क्या लिखेंगे 22/7। और क्या करना है रेडियस से फाइंड करना है। तो रेडियस का क्या होगा आर स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 7 कहाँ चला जाएगा उसका मल्टीपल में, और ये न्यूमरेटर वाला कहाँ चले जाएंगे इसके डिनोमिनेटर में। इक्वल टू का आर स्क्वायर होगा 22 7 जा होता है। अब इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 7 इंटू 7 अपॉन 4। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आपका अंडर रूट हो जाएगा 7 इंटू 7 और 4 कितना होगा 2 इंटू 2,
तो यहाँ से रेडियस कितनी निकल आएगी आपके 7/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है आंसर है इसका कि r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था ये, तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी आपकी 3.5 सेंटीमीटर। मतलब ये आपका स्फीयर की रेडियस 3.5 आएगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर सरफेस एरिया। ठीक, तो सबसे पहले देखिए दो हम लोग के प्लेनेट गिवन है, जिसमें एक क्या है आपकी अर्थ है। तो अर्थ जो होगी वो थोड़ी सी बड़ी होगी और वही जो मून होगा वो क्या होगा जस्ट थोड़ा सा छोटा। ओके, तो ये आपके क्या है अर्थ हो गई और ये क्या हो गया आपका मून हो गया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डायमीटर ऑफ मून, जो डायमीटर ऑफ मून है, अब देखिए क्वेश्चन में ही है, बस क्वेश्चन में ही पूरा आपका आंसर छुपा हुआ है। लेकिन डायमीटर ऑफ मून इज, इसका मतलब क्या होता है इक्वल टू लगा दिया अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर। तो 1/4 का मतलब क्या है 1/4, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होगा डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, डायमीटर ऑफ अर्थ होता है। अब देखें यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डायमीटर ऑफ अर्थ को लेट कर लेंगे तो लिखेंगे डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल टू कितना होगा, अगर हम लोग लेट कर लें x, तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, अगर अर्थ की क्या है x है तो डायमीटर ऑफ मून कितना होगा, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे x, तो कितना हो जाएगा x/4 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग को आगे जो रेशियो निकालना है वो क्या है सरफेस एरिया का निकालना है। और सरफेस एरिया पता है कि इसकी मान लीजिए रेडियस क्या होगी कैपिटल आर है और इसकी जो रेडियस होगी वो क्या है स्मॉल आर है। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो 4 पाई कैपिटल आर इसका, इसका जो सरफेस एरिया होगा वो 4 पाई स्मॉल आर इसका मून का। अब यहाँ पे हमें क्या नीड है रेडियस की नीड है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से रेडियस निकालेंगे। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू कितना होगा, डायमीटर कितना है x है और रेडियस जो होता है वो डायमीटर का हाफ होता है, तो यहाँ पे क्या होगा x/2 होगा। अब दूसरा रेडियस ऑफ मून भी निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों के सरफेस एरिया की बात है। तो रेडियस ऑफ मून इक्वल टू कितना होगा, ये चीज़ ध्यान से समझिएगा कि यहाँ डायमीटर कितना है x/4 है। तो जब x/4 का हम लोग आधा करेंगे तो आधा का मतलब ये है कि 2 डिनोमिनेटर में होगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ जो निकली है वो r/2 और सॉरी x/2 और जो रेडियस ऑफ मून है वो 1/8। अब हम लोग क्या करते हैं इसका सरफेस एरिया का रेशियो निकाल देते हैं। तो देखिए आगे फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सबसे पहले ये देखना है कि कौन सा स्टार्टिंग में दिया था। तो यहाँ पे मून पहले दिया था और बाद में क्या दिया है अर्थ दिया है, तो हम लोग पे ही उसी हिसाब से रेशियो निकलेंगे। तो लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इक्वल टू में यहाँ से लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून कितना होगा, यहाँ पे मैंने निकाला था डेट इज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ अर्थ कितना होगा, अर्थ का निकाला था 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। 4 कट गया, पाई कट गया। अब आपका यहाँ से क्या आएगा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर रेडियस कितना है मून की है x/8। तो यहाँ लिखेंगे
x/8 का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर में क्या होगा x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर आगे सॉल्व करेंगे तो x/8 का होल स्क्वायर क्या होगा x² / 64 और ये क्या होगा x²/4। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ऊपर का डिनोमिनेटर क्या होगा x² / 64 और नीचे का क्या होगा x²/4। x² कट जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा और 4 से जब हम लोग 64 को काटेंगे 16 टाइम, मीन्स दैट यहाँ पे आया 1/16। इसका रेशियो होगा 1:16। तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो 1:16 आंसर होगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका क्लास 9 का और पूछा भी काफ़ी जाता है पेपर में। क्वेश्चन है कि ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल निकालना है। तो पहले क्वेश्चन समझिए फिगर से। यहाँ पे फिगर की बहुत इंपॉर्टेंस है कि आपका ये कैसे फिगर बनेगा और फिर क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो ये मान लीजिए ये आपकी बाउल है। ठीक, ये आपकी बाउल हो गई। ओके, अब कह रहा था हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील, जिसकी जो थिकनेस है वो कितनी 0.25 है। तो मीन्स डैट इसकी जो थिकनेस है अब जो इसकी थिकनेस है वो कितनी 0.25 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा बस ये इतना ही परफेक्ट बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्लू से मैंने बनाया है, तो ये जो इसकी रेड जो मैं क्या कर रहा हूँ, जो कलर कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में इसकी क्या है थिकनेस है। ये इसकी क्या है थिकनेस है। उसका जो बीच का एरिया है वॉल्यूम वो एम्प्टी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आई हैव ए स्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ ए स्टील, जो इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 0.25 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस ऑफ बाउल इज 5 सेंटीमीटर। इसकी जो इनर रेडियस दी है वो दी है यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। ओके, 5 सेंटीमीटर पर निकालना क्या है फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। निकालना क्या आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कि आउटर कर्व सरफेस एरिया की बात का मतलब ये है कि ये वाला जो आपका एरिया है इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना, आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखिए कि जब हम लोग आउटर कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो जो सेंटर मान लीजिए इसका यहाँ है, तो इस सेंटर से लेकर जो रेडियस होगी वो क्या होगी आउटर लाइन तक की रेडियस होगी। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो रेडियस होगी ये आपकी कहाँ तक आउटर लाइन तक की, क्योंकि जो हम लोग का ब्लू वाला लाइन है, ठीक है, ये ध्यान से देखिए यहाँ पे कि ये वाली जो लाइन है ये हम लोग का जो है इनर एरिया जितना है उसकी है, और जो थिकनेस को जैसे ही इंक्लूड करेंगे वो क्या हो जाएगा आपका आउटर रेडियस आ जाएगा। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए फिगर में, यहाँ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए एक ये है बाउल का थिकनेस और एक दूसरा ये है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो यहाँ पे सेंटर से दो रेडियस हैं, एक ये कौन सी स्मॉल आर
और एक क्या है कैपिटल आर है। ठीक, तो जब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो स्मॉल आर है वो कितना है, डेट इज़ 5 सेंटीमीटर, और बाहर की जो थिकनेस है वो कितनी है 0.25 सेंटीमीटर। तो अगर इस सेंटर से हम लोग पूरी बाहर तक रेडियस लें तो एक्चुअल में हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल आर लिया और प्लस उसकी थिकनेस ली 0.25। तो जो टोटल हो गया वो कितना हो गया 5 प्लस 0.25, मतलब जो कैपिटल आर है वो कितनी हो जाएगी 5.25। तो हम लोग क्या करेंगे, उसी का हम लोग क्या करेंगे कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे कि आउटर रेडियस, ये जो इनर रेडियस है वो क्या है स्मॉल आर है, और आउटर रेडियस जो होगी वो कैपिटल आर होगी, जो क्या होगी आपकी 5 प्लस ये तो एक तो 5 सेंटीमीटर ये जो गिवन है, और प्लस उसकी थिकनेस, तभी हम लोग क्या करेंगे आउटर रेडियस पे पहुंच पाएंगे। ये आपका स्मॉल आर और ये आपका क्या है थिकनेस, दोनों का जो एडिशन होगा तभी आउटर रेडियस बन पाएगी। तो लिखेंगे 5 प्लस 0.25। ओके, इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 5.25। तो ये आउटर रेडियस हो गया। अब निकालना क्या था, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। तो जो आउटर कर्व सरफेस एरिया होगा वो क्या होता है आपका 2πr² होता है, क्योंकि इसकी बात करेंगे तो कर्व सरफेस एरिया 2πr² होता है, और यहाँ रेडियस क्या होगी आपकी आउटर की होगी कैपिटल R²। तो लिखेंगे आउटर कर्व्ड कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 4π, सॉरी कितना होगा 2πr²। अब 2 का 2 रहेगा, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, और रेडियस कितना है 5.25 का होल स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 22/7 और 5.25 को लिखेंगे 5.25 इंटू 5.25। ठीक, पॉइंट हटाएंगे 100 बढ़ाएंगे, पॉइंट हटाएंगे 100 बढ़ाएंगे, इसको ले जाएंगे 5 से 25 से, 25 4 जा 100, 25 2 जा 1 जा, 25 2 जा 1 जा, और 25 4 जा, यहाँ से 2 2 जा 4 और यहाँ से 2 11 टाइम्स। तो आपका यहाँ पे आएगा 11 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 7 इंटू 4। ओके, अब इसकी आगे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 11 इंटू कितना होगा 21 इंटू 21 441, और ये कितना होगा 28। इसको और सॉल्व करेंगे तो 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 4 जा 44 एक 45 का कैरी 4, 11 4 जा 44 और 48/28। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो आउटर कर्व सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा डिस्कस कर लिया है। इसका जो एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। आपको वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।